भाजपा के मिशन 35 में चिराग पासवान और मुकेश सहनी की क्या भूमिका हो सकती है, भूमिका होगी भी ना होगी, सियासी गलियारों में इन दिनों इसकी खूब चर्चा है कि आखिर क्या करेंगे चिराग पासवान और मुकेश सहनी। और एनडीए में जो अब केवल भाजपा ही अब बची है बिहार में, उसको लेकर क्या रोल अदा कर सकती है भाजपा। तो देखिए, बहुत सारे मंथन का दौर चला है और भाजपा इस नतीजे पर पहुंची है कि चिराग पासवान और मुकेश सहनी को अगर भाजपा के साथ आना है तो भाजपा अपनी शर्तों पर इनको लेगी, ना कि वो शर्त चिराग पासवान और मुकेश सहनी डिक्टेट करेंगे। क्योंकि भाजपा अच्छी तरह से जानती है कि चिराग पासवान और मुकेश सहनी की अकेले बिहार की सियासत में बहुत ज़्यादा हैसियत है नहीं। अगर वो अकेले मैदान में जाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा सबको पता है कि चिराग पासवान कितनी सीट जीतेंगे और मुकेश सहनी कितनी सीट जीतेंगे। तो भाजपा ने यह तय किया है कि अगर इनका साथ लिया जाएगा तो भाजपा उनको अपने टर्म कंडीशन पर ही लेगी। क्योंकि देखिए, भाजपा के बहुत सारे लोग ये जानते ही हैं कि जो महागठबंधन बना है उसमें चिराग पासवान और मुकेश सहनी का एडजस्टमेंट लगभग नामुमकिन है। क्योंकि बिहार में जो 40 सीटें लोकसभा की दांव पर है, उसमें जो मोटे तौर पर एक सहमति बंदी है, जो इसको लोग बना भी रहे हैं महागठबंधन में, कि 15-15 सीटों पर आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी। बाकी की 10 सीटें जो है वाम दल और कांग्रेस के बीच बंटवारा होगा। हालांकि उसमें भी कांग्रेस की तरफ से बहुत रगड़ा रगड़ी होगा उस समय, लेकिन अभी उसमें समय है। तो इस रगड़ा रगड़ी में चिराग पासवान और मुकेश सहनी की कहीं गुंजाइश बनती ही नहीं है। तो उनके पास ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि भाजपा का वो साथ लें, और भाजपा इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहती है कि भाजपा अपनी शर्तों पर ही इन दोनों को अपने साथ लेगी। प्लान बी के तहत भाजपा ने इन बिरादरी से बड़े बड़े नेताओं को, क्षेत्र की नेताओं को जोड़ना शुरू किया है। और इस अभियान की शुरुआत हो रही है 23 तारीख को, जब अमित शाह पूर्णिया में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। 24 तारीख का किशनगंज में उनका कार्यक्रम है। तो 23 और 24 पूरा सीमांचल भगवामय होगा। इसकी तैयारी भाजपा जोर शोर से कर रही है। इसके अलावा जो प्रमंडल है, 9 प्रमंडलों में भाजपा के बड़े नेताओं का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। सारे बड़े नेता वहां पर रैली करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम है योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ और बिहार पर प्रॉपर समय देंगे, क्योंकि एक जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाली गई है कि बिहार में आपकी बहुत लोकप्रियता है, तो आप बिहार को एक्सप्लोर करिए, बिहार में समय दीजिए। इसके अलावा जो बिहार आने वाले नेता हैं उसमें देवेंद्र फडणवीस हैं, असम के भी मुख्यमंत्री बिहार आ रहे हैं, राजनाथ सिंह को भी बिहार आने का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। मतलब बहुत सारे नेता, बड़े नेता भाजपा के टॉप लीडर बिहार पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मिशन 35 को उनको सफल बनाना है। लेकिन सबसे बड़ा जो शुभारंभ हो रहा है वो 23 और 24 तारीख को, जो अमित शाह खुद करेंगे। तो तय ये किया जा रहा है कि भाजपा अपने स्तर से, अपने संगठन से लेकर तमाम चीज़ों को, सामाजिक ताने बाने को एडजस्ट करेगी। जो दलितों के बड़े नेता कहीं छूट गए हैं, या फिर मल्लाहों में जो बड़े नेता कहीं छूट गए हैं, उनको पार्टी में शामिल कराया जाएगा। जो बड़े चेहरे हैं चिराग पासवान और मुकेश सहनी को तवज्जो ना देकर उनके समाज से बड़े नेताओं को पार्टी खुद शामिल कराएगी और उस बिरादरी के वोट लेने की कोशिश करेगी। और अगर भाजपा की शर्तों पर ये दोनों तैयार होते हैं तो चुनाव के समय इनको जोड़ा जा सकता है, वरना भाजपा इनको माइनस मान के ही चल रही है कि इनको माइनस ही किया जाए। ये अलग चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा को फ़ायदा ही होगा, नुकसान कम होगा। तो ये जो चर्चा हो रही थी कि चिराग पासवान और मुकेश सहनी शर्त थोप रहे हैं भाजपा पर, ये खबर भाजपा के हवाले से जो हमारे सोर्स हैं बताते हैं पूरी तरह गलत है। भाजपा अपनी शर्तों पर इनको जोड़ेगी। अगर बात नहीं बनी तो भाजपा अपनी तैयारी तो 23 तारीख से शुरू कर ही रही है मिशन 35 के लिए। तो इंतजार करिए 23 तारीख का, जब अमित शाह सीमांचल से शंखनाद करेंगे भाजपा के विजय अभियान का, भाजपा 35 का। इस बीच जो है चिराग पासवान और मुकेश सहनी अपने अपने संगठन को लेकर अपनी कार्रवाई जारी रखे हैं। देखिए ये घटना क्या मोड़ लेती है। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।